अपना काम। साथियों, ये एक पेंटिंग है और इसको पुरस्कार मिल चुका है। इस पेंटिंग को जो लोग देख पा रहे हैं, पीछे के साथ ही नहीं देख पा रहे होंगे, ये पुरस्कृत हुई है। और हमारे परमेश्वर जी जो उधर बैठे हुए हैं, कैंप पे है, उन्होंने ये पेंटिंग बनाया है। जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। लेकिन आप मेरी पेंटिंग जरूर दिखा दीजिए। इंकलाब, 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 लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। और आपके जीतने का वक्त धीरे धीरे आ रहा है। अभी संसद की एक और नई सूचना मिली कि आपका प्रस्ताव देश की संसद में रखा जाने वाला है और उसको उम्मीद ये है कि प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया जाएगा। ध्वनिमत से ऐसी उम्मीद है। लेकिन जब तक सब कुछ फाइनल ना हो जाए, हम लोग भी यही जमे हैं, आप लोग भी हैं और फैसला यही सामने होगा। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में बुंदेलखंड के इलाके में पिछले कई सालों से लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दो। बुंदेलखंड की दुश्वारियों, उनकी तकलीफों को, वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखो, वहाँ की गरीबी, वहाँ की भुखमरी, वहाँ के पानी के संकट को दूर करो। और इसको लेके जो लगातार आंदोलन चला रहे हैं राजा बुंदेला जी, वो सुबह से हमारे बीच में है और कई दिन लगातार इस आंदोलन में आए। जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए। राजा बुंदेला जी को मैं आमंत्रित करता हूं। पूरा दिन इंतजार किया, तब यहाँ मंच पे आने का मौका मिला। वो एक कहावत है कि हाथी तो निकल जाता है, पूंछ फंस जाती है। अब वो पूंछ क्यों फंसती है तो सुन लो। हाथी को आगे पीछे से कोई नहीं पकड़ सकता है, पूंछ पर ही सब लटक जाते हैं। पूंछ पर लटके हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, नहीं हारेंगे। महान काम किया है तुमने और वो इस व्यवस्था को शांति से बनाए रखा और उस व्यवस्था को भी शांति से बदल रहे हो। ये महान काम है। खत्म नहीं हुई, लड़ाई अब शुरू होगी। विधेयक आने के बाद ये सारी जिम्मेदारी तुम पर डालेंगे। लड़ झगड़ के 12-13 दिन के अनशन के बाद एक बिल पास किया। कहाँ गया वो रामराज? क्यों नहीं बना वो रामराज जिस रामराज की आप सबको कल्पना थी? ये बिगाड़ेंगे खेल, लेकिन हिम्मत मत हारना। हमें जिम्मेदारी से काम करना है। जो 12 दिन किया वो 12 साल करेंगे, 1200 साल करेंगे। दुनिया के नंबर 1 देश में लेता है। नेता हो तो डरने की कोई बात नहीं। हमारे नेता मजबूत है, ये हमें पता है। आएंगे लोग, जाएंगे लोग, लेकिन हमारा नेता चाहे 12 दिन का हो, चाहे 15 दिन का हो, वही जमा रहेगा। दुनिया को बदल देगा, लेकिन खुद अपने विचारों से नहीं बदलेगा। अब कुछ बात करने, मुझे मंच से आने के पहले बहुत हिदायतें मिल जाती हैं। क्या बहुत तीखा बोलते? तीखा मत बोलिए, बात बननी जा रही है। कहीं समझी बिगड़ ना जाए, बेटी का ब्याह ही ना हो। तो मैं बात बिगाड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि इस मंच से
शरद यादव जी को बोलने आया हूँ। शरद यादव जी, बोलो बोलो। अगर हमसे भूल चूक से भी कोई गलती हो, हमारे वक्ताओं ने आपके खिलाफ और संसद के खिलाफ जो कभी कोई बात कही हो, बहुत अच्छी बात। हम हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगते हैं। लेकिन सालों से तुम इस जनता के साथ जो गलत सलत कर रहे हो, उसके लिए ये बिल पास करके अपने आप को कर लो। तुमने सालों साल हमें कुछ भी कहा, हमारे साथ कुछ भी किया, हमें इंसान समझा या जानवर समझा, चलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मौका है, इस बिल को पास करके तुम हमें भी ये बता दो कि तुम अच्छे हो और सच्चे हो और देश के लिए हो। दूसरे बिहार से जो नेता हैं, उनके बारे में भी नाम नहीं लूंगा, सब समझ जाए। अरे नहीं बोलो। अरे लो। हमारे दो का नारा चल रहा था, उन्होंने लोग पैदा कर दिए। ये हमसे कहते हैं कि हम कानून तोड़ रहे हैं, ये हमसे कहते हैं कि हम व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। अरे तुमने व्यवस्था एक बार नहीं, 100 के बाद 7 बार व्यवस्था बिगाड़ी। पति पत्नी और बच्चों को मिला के पूरी क्रिकेट टीम घर में बना डाली। पूरे बिहार में क्रिकेट खेलते रहे, लोग घूमा मरते रहे, लेकिन तुम कह के कि हेमा मालिनी की तरह सड़कें लाल साफ हो गई, कुछ नहीं किया। दूसरा, पहली बार इतिहास में जब किसी आरोप के तहत किसी मुख्यमंत्री को हटाया गया, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। खर्चे नहीं जानी चाहिए, ये तुमने तय किया था। और तुम हमसे कहते हो कि हम शासन को, हम व्यवस्था को, हम कानून को, हम संविधान को गाली दे रहे हैं। अरे भैया, हम तो अपना हक मान रहे। तीसरी, आदमी रोटी चपाती दाल सब्जी मावा मिठाई खाए समझ में आता है, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ का चारा और खाद खा जाए, ये समझ में नहीं आता। तुम किसकी बात करते हो? किसको इंसाफ दिलाने की बात करते हो? न तो तुम्हें संविधान में बैठना चाहिए, न तुम्हें कहीं किसी से बात करनी चाहिए। वो आदमी चाहे घास फूस को छोड़ो, उसको केवल पानी पिए हुए 12 दिन हो गए, और तुम घास खा के भी चर्बी पे बैठे हो और मुस्कुरा रहे हो। आज एक मंच से अन्ना हजारे जी ने जो बात कही है, वो एक नई रोशनी की किरण है। बार बार हम लोगों को ये चैलेंज किया जाता है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। मायावती जी ने भी कहा कि अगर ताकत हो तो चुनावी मैदान में आओ और फिर अपना बिल पास करो। अन्ना जी ने एक बात कही जो नौजवानों, हमारे लिए बहुत उम्मीद की बात है, और वहीं पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अन्ना जी ने कहा है, अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों के साथ मैं जाऊंगा और उनके साथ चुनाव लड़वाऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी, हमारे पास अन्ना होगा और तुम्हारे पास 100 खरब होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी होगी। समय बहुत कम दिया है, लेकिन मैं 4 दिन से यहाँ बैठा था कि एक बार तुमसे बात करने का मौका मिले। अपना धैर्य मत खोना, अपना साहस न मत खोना, क्यों कि आखिरी लम्हे में ही परीक्षा की घड़ी होती है। सारी बुराइयां, सारी ताकत आखिरी समय में कमजोर पड़ती है। समय आखिरी है, लेकिन विजय सामने है जो हमें लेनी है। और इसी उम्मीद और आशा के साथ अन्ना हजारे के सिपाहियों, तुम इस लड़ाई को नहीं रोकोगे। उम्मीद और आशा के साथ व्यवस्था को बदलोगे और व्यवस्था को बदल के नया इतिहास रखोगे। जय हिंद, जय भारत। आपने आपको उसका इजहार किया आपके शब्दों में,
मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मध्य प्रदेश में लगातार इस आंदोलन के लिए सक्रिय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम जी हैं, जो जन आंदोलनों के राष्ट्रीय